हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए होगा वह ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ होगा। और यह ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जो खबर निकल करके आ रही है वह है कि अब सक्षमता परीक्षा 2 जो होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। और यह बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि सक्षमता परीक्षा 2 को फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। आज ही से एडमिट कार्ड भी निकलना था और परीक्षा जो है 26, 27 और 28 के डेट में होनी थी। तो 26, 27 और 28 जून को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो हम लोग वीडियो में आगे जान लेंगे कि यह परीक्षा कब होने वाली है, क्यों स्थगित किया गया है, अब आगे क्या होने वाला है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग देख लेने वाले हैं, समझ लेने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा परीक्षा से संबंधित वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 26, 27 और 28 जून को सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल इसको स्थगित कर दिया है बिहार बोर्ड ने, जो बीएसईबी परीक्षा आयोजित करने वाली थी। और बीएसईबी ने बड़ा फैसला लेते हुए इस सक्षमता द्वितीय चरण की परीक्षा सक्षमता 2 को फिलहाल स्थगित कर दिया है। और स्थगित करने के बाद जो है यह भी सूचना मिल रही है कि यह परीक्षा क्यों स्थगित किया गया है और कब होगी। जो 26, 27 और 28 जून को होने वाली थी परीक्षा, वह अब इस डेट में नहीं होने जा रही है। इस परीक्षा को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है, टाल दिया गया है। और जो कारण बताया गया है वह यह है कि हेड टीचर और हेडमास्टर यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा जो आपको 28 और 29 को होनी है। 28 जून को हाई स्कूलों के लिए जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा होनी है और 29 जून को जो है प्राथमिक स्कूलों के लिए जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होनी है। इन दोनों परीक्षाओं के चलते सक्षमता परीक्षा 2 को स्थगित किया गया है, क्योंकि बार बार ज्ञापन भी लोग दे रहे थे और बहुत सारे नेता भी और एमएलसी इत्यादि भी मिले थे। और उन्होंने बताया था कि चूंकि 28 को प्रधानाध्यापक की भी परीक्षा होनी है और 28 को सक्षमता 2 की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि 26, 27 और 28 इन 3 डेटों में सक्षमता 2 होनी थी और 28 को ही आपको प्रधानाध्यापक की भी परीक्षा होनी थी। दूसरी बात कि जिनका 28 को यदि सक्षमता परीक्षा होता और 29 को बहुत दूर सेंटर प्रधान शिक्षक का होता, उनको भी दिक्कत होता, जिसको लेकर के ज्ञापन मिलने के बाद सरकार ने बिहार बोर्ड को यह निर्देश दिया है। और बिहार बोर्ड ने फिलहाल हेड टीचर और एचएम की परीक्षा को लेकर के सक्षमता परीक्षा 2 को स्थगित कर दिया है। और यह परीक्षा 26, 27 और 28 के डेट में नहीं होने है, क्योंकि दोनों परीक्षा टैली कर जा रही थी, इसलिए इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और अगले 2 दिन में नए तारीख का ऐलान होगा। ऐसे जो है ऐसी खबर निकल करके आ रही है कि पुनः 2 दिनों के अंदर में शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के द्वारा नई तारीख पर सहमति प्राप्त करके और बिहार बोर्ड के द्वारा यानी जो बीएसईबी ही आपको सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रहा है, तो सक्षमता परीक्षा 2 पर जो है फैसला बिहार बोर्ड के द्वारा सक्षमता 2 के परीक्षा की घोषणा अगले 2 दिनों के अंदर में कर दी जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे आपको यह सक्षमता 2 की परीक्षा हो, इसके परीक्षा को डेट को लेकर के जो बार बार बदलाव किए जा रहे हैं और जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं जिनके काउंसलिंग को लेकर के बार बार नियम बदलने और बार बार डेट एक्सटेंड करने की जो प्रक्रिया विगत महीनों से चल रही है, सभी लोग इससे अजीज आ चुके हैं कि आखिर यह सक्षमता परीक्षा 2 की परीक्षा और सक्षमता 1 के पास शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है बीरबल की खिचड़ी बन के रह गई है। न कोई डेट फाइनल हो पा रहा है, न इस पर आगे कुछ बढ़ पा रहा है। सरकार इस पर पूरी तरह से उदासीन दिख रही है और कहीं भी कोई बताए हुए डेट पर न ही परीक्षा हो रही है, न काउंसलिंग पोस्टिंग हो रही है। आगे आने वाले समय में यह क्लियर होगा कि सक्षमता परीक्षा 2 जो है वह किस डेट में होगी। अगले 2 दिनों में बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड यह तय करके घोषित कर देगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वह है कि 26, 27 और 28 जून को जो सक्षमता 2 परीक्षा होनी थी वह नहीं होगी। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा परीक्षा के संबंध में उसको लेकर के मैं आपके लिए निश्चित रूप से आऊँगा, उसकी सूचना जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप निश्चित रूप से जुड़ जाएँ, डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है। क्योंकि जो छोटी बड़ी खबर जिसका वीडियो आप तक नहीं
नहीं अगर पहुंच पाता है तो उसकी सूचना टेलीग्राम में ज़रूर दे दी जाती है, तो वहां आपको सभी सूचना ज़रूर मिल जाती है, इसलिए उससे भी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।